आज हम आगे का भाग देखेंगे जिसमें प्रश्न संग्रह 6.4 करना है। ये पार्ट 6 का आखिरी प्रश्न संग्रह है। इसमें क्या क्या परिभाषा सूत्र लगने वाले हैं वो पहले हम समझ लेते हैं। पहले परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q शून्य के बराबर न हो, अर्थात बटे वाली संख्या या भिन्न रूपी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, ऋण 5/7, 1/2, 1/3, 4, 2/6, इस तरह से कई प्रकार की संख्या जो बटे के रूप में है। जो बटे के रूप में नहीं है उसे भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2/1 लिख देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद हम अगला भाग देखेंगे, परिमेय बैजिक व्यंजक। हमारा जो ये पार्ट 6 था वो बैजिक व्यंजक के ऊपर आधारित था। बैजिक व्यंजक राशियों का गुणनखंड ज्ञात करना। तो अभी वही बैजिक व्यंजक अंत में आके परिमेय बैजिक व्यंजक बन गया। तो परिमेय का अर्थ ही होता है बटे के रूप में लिखना। तो यदि हमारे पास 2 बैजिक व्यंजक दिए गए हैं, मान लिया एक A बैजिक व्यंजक है और दूसरा B बैजिक व्यंजक है, जब वह A/B के रूप में लिखे जाते हैं जहाँ B शून्य के बराबर नहीं है। B क्या है? एक बैजिक व्यंजक है जो भाजक है, A भाज्य है, तो भाजक शून्य नहीं होना चाहिए। 2 बैजिक व्यंजक है और दोनों भी बटे के रूप में लिखे हैं लेकिन भाजक शून्य न हो तो ऐसे बैजिक व्यंजक को हम परिमेय बैजिक व्यंजक कहते हैं। ये परिभाषा लिखा है। यदि A और B 2 बैजिक व्यंजक हैं और वह A/B के रूप में लिखे जाते हैं तो उसे परिमेय बैजिक व्यंजक कहते हैं, जहाँ B शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात भाजक शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में ऊपर कोई बैजिक व्यंजक ले लिया हमने 2x धन 3 बटे नीचे बैजिक व्यंजक लिख लिया m धन 9। ये उदाहरण है। अब इस प्रश्न संग्रह 6 पॉइंट करने के लिए पिछले जो पढ़े हुए इस पार्ट में हमने 2 सूत्र पढ़े हैं, a का घन माइनस b का घन और a का घन धन b का घन। ये सूत्र हमने पढ़े हैं और बाकी 3 सूत्र तुम 7वीं कक्षा से पढ़कर आए हो। और इसी पार्ट में हमने वर्ग त्रिपद का गुणनखंड ज्ञात करना भी सीखा था। तो ये सारे यहाँ लिखा गया है। एक बार मैं पढ़ देती हूँ। ये तुम लोगों ने ओरल टेस्ट भी दिया है, ये बहुत ही जरूरी है 6.4 के लिए। तो हमने सूत्र 6.4 के लिए उपयोगी सूत्र में ax² धन bx धन c ये पहला लिखा है, जहाँ a गुणे c, a इधर का संख्या और c इधर का, ये गुणा होगा। a गुणे c एक अचर पद है जिसके गुणनखंड निकालो। b मध्यम पद हो गया और जिसका गुणनखंड निकालो। यदि p और q उसके गुणनखंड है तो वही गुणनखंड आगे चल के मध्यम पद के योगफल के बराबर होगा, p धन q। दूसरा सूत्र है a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर, पहले कोष्टक में a धन b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में a माइनस b कोष्टक बंद। a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, a माइनस b का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। a का घन धन b का घन, पहले कोष्टक में वही चिन्ह लगेगा जो क्वेश्चन का है, a धन b, और दूसरे कोष्टक में a वर्ग, बीच में माइनस ab प्लस b वर्ग, सब माइनस नहीं करना है। और छठवां क्वेश्चन है, ये छठवां सूत्र है, a का घन माइनस b का घन, पहले कोष्टक में a माइनस b कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में सभी पद धनात्मक। यहाँ हमने क्वेश्चन वाला चिन्ह लिया, यह सब धनात्मक लेंगे, a वर्ग प्लस ab प्लस b वर्ग कोष्टक बंद। ये सब कोष्टक में अलग अलग लिखे गए। अब इसके आधार पर हम प्रश्न संख्या 6.4 सरल रूप दीजिए, ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, m वर्ग माइनस n वर्ग बटे m प्लस n का वर्ग गुणे m वर्ग धन mn धन n का वर्ग बटे m का घन माइनस n का घन। तो इसमें जहाँ जहाँ सूत्र लगता है वो हम लिखते जाते हैं यहाँ पर बराबर करते हुए। तो m वर्ग माइनस n वर्ग ये सरल रूप देना है तो यहाँ कोई भी सूत्र नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम उसका उपयोग करेंगे। तो 6.4 इसीलिए लास्ट में रखा गया है। इसकी खासियत ये है कि जितने भी सूत्र 7वीं 8वीं में पढ़े वो सब उपयोग करो यहाँ पर। तो उपयोग करते समय यहाँ सूत्र नहीं लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट उसका उपयोग करना है। तो m वर्ग माइनस n वर्ग का हो जाएगा m धन n, पहले कोष्टक में कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में m माइनस n। हमने ये सूत्र का उपयोग किया गया है, a वर्ग माइनस b वर्ग बराबर होता है a धन b, पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस b। अब यहाँ पर हमारा क्या है, m धन n का वर्ग,
तो इसका हम विस्तार करेंगे तो इसके जैसा दिखने वाला विस्तार कहीं भी नहीं है, लेकिन m धन n यहाँ ऊपर एक बार है तो m धन n का दो कोष्टक यहाँ पर नीचे दो बार है, तो हम दो बार इसको फैलाकर लिख देते हैं m धन n पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में m धन n। तो हमें यहाँ पर सवाल देखकर सूत्र का उपयोग करना है, ऐसा नहीं कि इसका विस्तार कर दे तो आगे काटना कठिन हो जाए, सरल करना कठिन हो जाए। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये कोई भी सूत्र में नहीं आ रहा है, m वर्ग धन mn धन n वर्ग, और ये जो सूत्र है m का घन माइनस n का घन, m का घन माइनस a का n का घन, तो a का घन माइनस b के घन जैसा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले कोष्टक में m माइनस n, दूसरे कोष्टक में सब धनात्मक m वर्ग धन mn धन n वर्ग। तो अभी जो कटता है वो काट देना है यहाँ पर। तो क्या क्या कटता है, m धन n कटेगा, m धन n कटेगा, उसके बाद m माइनस n यहाँ से कटेगा, उसके बाद ये पूरा m वर्ग इधर से कट जाएगा। तो बचा हमारा क्या, ऊपर सिर्फ संख्या में एक है और नीचे देखें तो m धन n, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, छोटा सा उत्तर है यहाँ पर। बहुत ही आसान सा सवाल है। अभी हम नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2, a वर्ग धन 10 से धन 21 बटे a वर्ग धन 6a ऋण 7 गुणे a वर्ग माइनस 1 a प्लस 3। इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दो जगह हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई सूत्र नहीं लगेगा, यहाँ हमारा पहले चेक कर लेते कहाँ कहाँ सूत्र लगा है। a वर्ग माइनस 1 मतलब एक का वर्ग की तरह सवाल है ये, तो a वर्ग माइनस b वर्ग जैसा ये सूत्र यहाँ है वो वैसा लग जाएगा विस्तार। ये हो जाएगा पहले कोष्टक में a धन 1 गुणे दूसरे कोष्टक में a माइनस 1। यहाँ पर वर्ग त्रिपल समीकरण है और साथ में यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक गुणांक है, तो इसका मतलब ये इसके साथ गुणा होगा तो वही संख्या आएगा। तो ये अगर ऐसे वाले बहुपद जो होते हैं, वर्ग त्रिपद होते हैं, वो हम मौखिक आसानी से हल कर सकते हैं। यदि यहाँ कोई पहले संख्या होता 2 3 4 तो गुणा करके उसको कोई सामान्य गुणनखंड निकालने में समय लगता है, लेकिन जब यहाँ एक है तो ये बहुत आसान हो जाता है इसका गुणनखंड निकालना। तो ये हम अभी झट से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 21 अचर पद है, मध्यम पद 10 है, तो 21 का गुणनखंड निकालो ऐसा जो जोड़ने पर 10 आए। तो 7 त्रिक 21, चिन्ह उसका धन है, तो धन 7 गुण धन 3 धन 21 आता है गुणा करने पर, और धन 7 धन 3 जोड़ने पर आता है 10, धन 10 आता है। तो इस तरह से ये इसका जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो डायरेक्ट हम इसका उत्तर लिख सकते हैं a धन 7 a धन 3, हल करके देख सकते हो यही उत्तर आएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर a वर्ग धन 6 माइनस 7 है, तो माइनस 7 अचर पद है और धन 6 मध्यम पद है। इसका गुणनखंड हम निकाले तो क्या आ सकता है हमारा 7 धन 7 धन 7 और ऋण 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7 करेंगे तो 7 में से 1 घटेगा 6 आएगा। तो a धन 7 एकम, तो चिन्ह क्या लगेगा, धन 7 ऋण 1, क्योंकि 7 में से 1 घटाने पर 6 आ रहा है और 6 धनात्मक है तो धन वाला चिन्ह बड़े को लग जाएगा। तो a धन 7 और ऋण वाला छोटे को 7 एकम 7 1 है, तो a ऋण 1 चेक कर सकते हो, धन 7 ऋण 1 धन 6 आता है, धन 7 धन 3 धन 10 आता है, और 7 त्रिक 21 7 एकम 7 ऋण 7। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, गुणे a वर्ग माइनस 1 बटे a प्लस 3, तो a वर्ग माइनस 1 का वर्ग यहाँ लगा सकते हैं। तो ये पहले कोष्टक में आएगा a धन 1, दूसरे कोष्टक में आएगा a माइनस 1, और इसको भी कोष्टक लगा के रख दो। अब इसको काटते हैं हम लोग, तो ये a धन 7 से कट गया, a धन 3 से कट गया, a माइनस 1 से कट गया, तो उत्तर क्या आया a प्लस 1। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 8x का
माइनस 27 वाई का घन बटे 4x का वर्ग माइनस 9 वाई का वर्ग। तो इसमें हमारे घन वाले सूत्र, इसको घन में बदलना है और इसको वर्ग में बदलना है। तो घन वाला सूत्र माइनस का ये छठा लगेगा और वर्ग वाला सूत्र ए वर्ग माइनस बी वर्ग दूसरा लगेगा। तो पहले हम इसको परिवर्तित कर लेते हैं। इसको यहाँ पर तो 8 किसका घन होता है, 2 का घन, तो 2x ब्रैकेट में लेके घन बाहर लो, ये हम लोग सीखे हैं। 27 3 का घन तो 3y ब्रैकेट में लेकर घन बाहर, यहाँ पर भी 4 2 का वर्ग है तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस ये 3 का वर्ग 9 है तो 3y का वर्ग। हमने इसको पूरा वर्ग में बदल दिया और घन में बदल दिया। अब इसका हम लिखने जाते हैं यहाँ पर विस्तार। विस्तार लिखेंगे तो पहले कोष्टक में क्या आएगा, 2x माइनस 3y बड़े ब्रैकेट में 2x का वर्ग धन 2x गुणे 3y धन 3y का वर्ग बटे ए वर्ग माइनस बी वर्ग। पहले कोष्टक में 2x धन 3y और दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3y। ये बहुत इजी होता है करना। अब इसको एक बार और हल कर लेते हैं। तो ये तुम लोगों ने लिख लिया होगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो इसको। ये 2 लाइन में मिटा रही हूँ, बस उत्तर आने ही वाला है। तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे इसका बराबर करके 2x माइनस 3y और ये क्या आया 4x का वर्ग धन 2 3 6xy धन 9y वर्ग बटे 2x धन 3y 2x माइनस 3y। इसमें कटने क्या वाला है, 2x माइनस 3y कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा 4x का वर्ग धन 6xy धन 9y वर्ग बटे 2x धन 3y। ये हमारा आंसर है। इतना आप लोग फेयर में लिख लीजिए।